Hello aspirants, welcome to my channel Aspirants Paradise. Do like and share my video. So the vacancies of IBPS clerk are out with 7,855 vacancies. अभी अभी तो SBI PO का भी वैकेंसी निकला था। आप चेक अगर आपने नहीं देखा तो जाके वीडियो चेक कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं इसका शेड्यूल क्या है। Online registration, including edit modification of application by candidates, is 7/10/2021 to 27/10/2021. Payment of application fees within that date है. Download of call letters for pre-exam training नवंबर में हो सकता है. Conduct of pre-exam training नवंबर में हो सकता है. Download of call letters for prelims exam, online exam नवंबर या दिसंबर में हो सकता है. एन ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर प्रीलिम्स दिसंबर में हो सकता है. रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रिलिमिनरी दिसंबर 21 और जनवरी 22 में हो सकता है. डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर मेंस एग्ज़ाम जो कि ऑनलाइन है दिसंबर या जनवरी में आ सकता है. ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर मेंस एग्ज़ाम जनवरी या फरवरी 22 में आ सकता है. प्रोविजनल अलॉटमेंट अप्रैल 22 में आ सकता है. फिर देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. इसके लिए आपका मिनिमम एज 28 और मैक्सिमम 28 होना चाहिए. मतलब आप 2/7/1993 और 1/7/2001 के अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए. फिर रिलैक्सेशन है डिफरेंट कैटेगरी के लिए. शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब 5 years, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 3 years, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज 10 years और एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, विडोड widows, divorced women legally separated from their husband और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रियोट्स. आप ये सब देख लीजिएगा अगर आप इसमें इंक्लूडेड हैं. फिर देख लेते हैं क्वालिफिकेशन. आपको एक डिग्री चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, और आपको नॉर्मल कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए. मतलब आपका हाई स्कूल में हो सकता है या फिर आपको डिप्लोमा हो सकता है और ये डिग्री भी हो चलेगा. आपको बस कंप्यूटर नॉलेज आना चाहिए. फिर देख लेते हैं इसका प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग. प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग ये हो सकता है या नहीं होगा, ठीक से पता नहीं है क्योंकि कोविड पेंडेमिक सिचुएशन के लिए सेफ्टी के लिए हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है. फिर पैटर्न देख लेते हैं. पैटर्न ऑफ प्रीलिम्स एग्ज़ाम इंग्लिश लैंग्वेज आएगा. नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30, मैक्सिमम मार्क्स 30, टाइम अलॉटेड 20 minutes. न्यूमेरिक एबिलिटी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35, मैक्सिमम मार्क्स 35 और टाइम अलॉटेड 20 minutes. रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 35 एंड टेस्ट वो जो टाइम होता है टेस्ट टाइम वो 20 minutes है. तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, मैक्सिमम मार्क्स भी 100 और टाइम अलॉटेड है 1 hour मतलब 60 minutes. फिर आप अगर मेंस एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं उसमें क्या क्या आएगा देख लेते हैं. जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, मैक्सिमम मार्क्स 50, टाइम अलॉटेड 35 minutes. जनरल इंग्लिश नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40, मैक्सिमम मार्क्स 40, टाइम अलॉटेड 35 minutes. रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, मैक्सिमम मार्क्स 60, टाइम अलॉटेड 45 minutes. Quantitative aptitude number of questions 50, maximum marks 50, time allotted 45 minutes. तो टोटल 190 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 200 एंड टाइम अलॉटेड है 160 minutes. फिर देख लेते हैं. उसके बाद मेंस में सिलेक्ट होने के बाद आपका अलॉटमेंट आ जाएगा जो जॉब के लिए. फिर देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई. अगर आपने पहले ही रजिस्टर कर लिया था जुलाई के मंथ में
तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आपको तो मैंने पहले ही बताया है, 7 अक्टूबर 21 से स्टार्ट होगा, 27 अक्टूबर से एंड होगा। तो आपको ये सब चाहिए, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। सिग्नेचर और जो डिक्लेरेशन है वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। आप ये डिक्लेरेशन लिख के स्कैन करके अपलोड करेंगे। आपका नाम, hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. ये कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, रनिंग हैंड में होना चाहिए। आपका इसमें एप्लीकेशन फ़ीस है, ये ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट होगा। ₹175 फॉर SC ST PWD और EXSM कैंडिडेट्स, और जो बच गए उनके लिए 850। आपको उनके वेबसाइट में जाकर अप्लाई करना है ये। फिर उनके साइज़ देख लेते हैं, अपलोडिंग साइज़। इसमें आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए 20 to 50 KB। आपका सिग्नेचर होना चाहिए 10 to 20 KB। फिर आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए 20 to 50 KB। और वो जो डिक्लेरेशन है वो 50 to 100 KB होना चाहिए। तो वो हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, ये वो बार बार लिख रहे हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। और इमेज फाइल सब JPG में होना चाहिए और JPEG में। और ये जो वैकेंसीज़ हैं डिफरेंट स्टेट्स के, आप ये सब देख लीजिएगा। ये स्टार्ट हो रहा है। पेज नंबर 20 से लेकर 32 तक आप ये चेक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय वीडियो, और sorry for my late upload of this video. For more updates, please join our Telegram channel Aspirers Paradise by searching AP2808, and do subscribe my channel and hit the bell icon to never miss an update. Thank you. Have a good day.